नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि चार्ट को किस प्रकार से आप रीड कर सकते हैं। क्या रह सकता है चार्ट रीडिंग का तरीका, प्रॉपर क्या होना चाहिए जिसके द्वारा आप अधिकतम जो ट्रेड लें वो क्या हो, वो सक्सेस रहें आपके। तो सबसे पहले तो देखो होता क्या है कि जो भी आप चार्ट रीड करते हैं तो उसमें मेन चीज़ होती है टाइम फ्रेम। किस टाइम फ्रेम पर चार्ट को रीड करना चाहिए जो कि एक अच्छा सफलता के लिए, एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए जो हमारा लॉजिक है वो फिट बैठे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है कि चार्ट को हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें। उसके बाद उस चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आएँ। तो इस समय जो मैंने चार्ट ओपन कर रखा है तो सब डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया है। तो सबसे पहले मेन चीज़ क्या होती है, चार्ट को एक सिस्टमैटिक तरीके से रीड करना होता है जिससे कि आपको अधिकतम बेनिफिट मिले। ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आप चार्ट को लीजिए। अगर आप इंट्राडे करते हैं, स्विंग करते हैं, पोजिशनल करते हैं या आप सिर्फ स्विंग को ही कैप्चर करते हैं, 15 मिनट और 5 मिनट का ट्रेंड को देखते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को जरूर ही एनालाइज करना चाहिए। तो सबसे पहले एक बार 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक बार देखना चाहिए चार्ट को किस प्रकार से लेवल्स चलते आ रहे हैं। ठीक है, अगर हमने 30 सॉरी 30 डेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मंथली चार्ट का। मंथली चार्ट को अगर हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं तो मंथली चार्ट में क्या दिख रहा है आपको? मंथली चार्ट में दिख रहा है कि आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी हुई दिख रही है। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ट्रेंड लाइन को। अगर इस प्रकार से आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींचते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या एनालाइज करोगे चार्ट को आप, इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन हुई। ठीक है, मार्केट ने क्या किया कि ट्रेंड लाइन को मंथली चार्ट पे इस प्रकार से बनाया। मार्केट ऊपर गया, उसके बाद एक मार्केट वहीं पे टाइम उसने क्या किया, स्पेंड किया, मतलब मार्केट साइडवेज हुई। उसके बाद में मार्केट उस लेवल को, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाया। उसके बाद मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिए। ठीक है, अपसाइड मूवमेंट देने के बाद में क्या हुआ कि फिर मार्केट साइडवेज हुई और उसके बाद में अगेन मार्केट ने क्या किया, जो कि ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाया। तो जो एक टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालाइज करेंगे तो उसमें बेनिफिट क्या होगा कि आपको स्ट्रक्चर पता लग जाएगा कि किस प्रकार से चार्ट का बिहेवियर है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट में क्या किया, अप्रोक्स 40% का मूवमेंट दिया। ठीक है, 2024 में जनवरी से। उसके बाद में मार्केट साइडवेज हुई और लगभग 1 2 3 4 5 6 अप्रोक्स 6 मंथ के लिए मार्केट साइडवेज थी। फिर हल्का से यहाँ पे बाउंस आया। उसके बाद में फिर मार्केट ने अक्टूबर 2024 में फिर एक अच्छा सा अप्रोक्स 40% 39% का फिर एक मूवमेंट दिया। ठीक है, और उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा डाउन आई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नवंबर में इसने अक्टूबर में मूवमेंट दिया अप्रोक्स 39% का। फिर उसके बाद नवंबर में भी 6-7% का मूवमेंट दिया। फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज हुई। कुछ समय के लिए मार्केट वही 5% अप या डाउन हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे एक फॉल आया। ठीक है, एक फॉल आया लगभग 17-18% का। फिर मार्केट ने यहाँ पे फॉल आया और लेकिन मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन को एक बेस बनाया। हालांकि मार्केट उससे नीचे गई, लेकिन क्या किया, उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने उसी मंथ में, अगर आप कैंडल देखें, यहाँ पे मंथली कैंडल को मैंने ओपन कर रखा है, तो मार्केट ने क्या किया, उसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया। सेम मंथ में मार्केट नीचे जरूर गई, लेकिन क्या किया, मार्केट क्लोजिंग जब तक मंथ हुआ और जो क्लोजिंग दी वो ट्रेंड लाइन के ऊपर दी। मतलब यहाँ से आइडेंटिफाई होता है कि मार्केट में जो बायर्स हैं वो एग्रेसिव हैं, बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं और मार्केट ने डाउन नहीं जाने दिया। ठीक है, बायर्स ने क्या किया, मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया। उसके बाद में क्या होता है कि फिर मार्केट में लगभग 4 मंथ कंटिन्यू बैक टू बैक
मूवमेंट मिला अप साइड में। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर देखा है अप्रैल 25 में अप्रोक्स 14% का, उसके बाद में 10% का मई में, उसके बाद में 4% का, अगेन 8-9% का अप्रोक्स। फिर यहाँ पे मार्केट डाउन आई। तो जो मार्केट है ट्रेंड लाइन को एवरी टाइम क्या किया उसने, सपोर्ट में को रिस्पेक्ट किया और वहां से ही रिवर्स हुई। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो मंथ था अक्टूबर, अक्टूबर से मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने वहां पे एक अच्छा फॉल दिया 20% अप्रोक्स। यहाँ पे मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो में बीटीसी की। ठीक है, और इस चार्ट का जो रीडिंग का तरीका होता है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, वो सभी में एक होता है। तो इसके लिए अगर आप इस वीडियो पे अभी तक बने हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो चार्ट देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा बिल्कुल। फिर आपको किसी भी चार्ट को बार बार एनालाइज करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक अच्छा सा फॉल दिया 20%, 21% का अप्रोक्स। वहां पे उसके बाद अगेन मार्केट ने एक फॉल दिया यहाँ पे 3% के लगभग। उसके बाद में नवंबर से मार्केट क्या कर रहा है, वही उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है नवंबर में। ठीक है, 27 नवंबर से उसके बाद में नेक्स्ट अगर देखा जाए 27 दिसंबर, उसके बाद में क्या है 27, मतलब ये जनवरी तो स्टार्ट हुई है। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं उसी एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, और इसके लिए अब करंट हमें क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे क्या है कि मार्केट ऊपर साइड को गया तो है, मार्केट अप साइड गया तो है यहाँ पे, लेकिन क्या किया वहां पे एक हैमर कैंडल बन रही है डाउन साइड के लिए। मतलब यहाँ पे अगर मंथली चार्ट को हम देखें, एनालाइज करें, तो वहां पे जो बायर्स हैं वो वीक हैं और सेलर्स जो हैं वो स्ट्रांग है। मतलब मार्केट को ऊपर से नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा अभी मंथली टाइम फ्रेम। अब इसी सिनेरियो को उसके बाद में आपको कहाँ पे लेके आना है, वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आए। जब वीकली टाइम फ्रेम पे आप लेके आएंगे थोड़ा पिक्चर आपको क्लियर दिखाई देगी। यहाँ पे देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची हुई थी, ये मैंने दोबारा नहीं खींची, वही ट्रेंड लाइन है, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने मार्क किए हुए हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जब मार्केट ने ब्रेक किया, आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप डेली वीकली टाइम फ्रेम में अगर आपने इस कैंडल को देखा और जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, अगर उसी समय आपने एंट्री बना ली होती तो अप्रोक्स 10% यहाँ पे सेम मंथ में आपको बेनिफिट मिलता और 6% यहाँ पे उसके बाद में। ठीक है, तो जबकि यहाँ पे गया तो काफी लंबा था। अगर देखा जाए यहाँ पे जो इसका अप लेवल है, अपर लेवल, वो 1,05,360 का था, और जो सेकेंड वीक में जो डाउन साइड थी वो 80,608 की। ठीक है, 1,05,300 से लेके 80,600। मतलब अगर आप यहाँ पे देखें तो आप 80,600 से 1,05,000, तो लगभग 25,000 पॉइंट का आपको मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिले। अगर 25,000 पॉइंट में से भी अगर आपने 10,000 पॉइंट भी अगर कैप्चर कर लिए एक ट्रेंडिंग मार्केट में, तो समझो कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है आपको। ठीक है, मार्जिन के साथ में अगर आपने ट्रेड ली हुई है और लेवल्स के हिसाब से आपने क्या किया, एक स्विंग ट्रेड ले ली, और उस स्विंग को रिस्पेक्ट करते हुए आपने क्या किया, ट्रेड को होल्ड किया 7 to 10 डेज, या जो भी, जब तक आपका एक ऐसा हिट नहीं होता है, ट्रेलिंग ऐसा हिट नहीं हो रहा, तब तक आपने मार्केट को क्या किया, होल्ड किया ट्रेड को अपने। तो वहां पे एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ पे अब देखना क्या है, उसके बाद में क्या करना है, देखो उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा छोटा मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे दूसरी ट्रेंड लाइन बनाई है, जो कि मैं अभी आपको उसके बारे में भी बात करूंगी। तो उसके बाद में मार्केट अप गया। ठीक है, एक इनडिसाइसिव कैंडल बनी जहाँ पे मतलब मार्केट डाउन साइड भी आया, अप साइड भी आया, लेकिन क्लोजिंग क्लोजिंग उसकी यहाँ पे कहीं पे 91,259 की मिली। उसके बाद मार्केट वहीं से वो थोड़ा सा अप गया। अप जाने के बाद मार्केट ने एक शार्प रिवर्सल दिया
दिसंबर में, ठीक है, शार्प रिवर्सल दिया अप्रोक्स 5% का अगले वीक में। तो वहाँ उसके बाद में मार्केट क्या कर रहा है कि वहीं पे अप जाता है, डाउन जाता है, जाना। लेकिन एक मार्केट जो है पूरी तरीके से एक किसी भी साइड को एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं दे रहा है। ये क्या है, आप एनालाइज कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब और भी पिक्चर को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस टाइम फ्रेम को डेली टाइम फ्रेम पे लेके आना होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही बताता चलूं कि अगर आप अभी तक बने हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और हमारा वीडियो जो इस टाइप का मैं लर्निंग सेशन आपके लिए लेके आया हूँ, अगर आपको पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस प्रकार के और भी वीडियोस का तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आप एक सफल ट्रेडर बन सकें, सफल इन्वेस्टर बन सकें। तो इस समय मैंने डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको और ही पिक्चर क्लियर आपको दिखाई देगी। क्या दिखाई देगा, यहाँ पे देखो जो ट्रेंड लाइन वही बनी हुई है जो कि मैंने बनाई हुई थी। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन जो भी छोटी सी ट्रेंड लाइन आप देख रहे थे, इसमें क्या है कि अब हमने, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगा। यहाँ पे क्या है, इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करता हुआ ऊपर जा रहा था, लेकिन मार्केट ने जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद एक शार्प रिवर्सल आया। उसके बाद हमारा एक जो कैंडल है, उसके बाद में जो 2 3 4 5 कैंडल उसी लेवल से नीचे नहीं गई, मतलब वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। जब उसने वहां से सपोर्ट को ब्रेक किया, सॉरी सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना के, सपोर्ट को एक बेस बना के जब मार्केट ऊपर गया, हमने एक ट्रेड ली, ठीक है। तो हमें अगर उसमें अगर आपने ट्रेड ली होगी तो वहाँ पे क्या है, मार्केट अपसाइड मूवमेंट अच्छा साथ दिया, फिर साइडवेज मार्केट रहा, फिर एक अच्छा सा मूवमेंट दिया जैसे इस लेवल को ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक है। हमारे कर्सर पे भी आप ध्यान रखें जिससे कि आपको और भी अच्छी से एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो लेवल बना हुआ है ना, इस लेवल को क्या है, मार्केट ने बेस बनाया, ठीक है, और मार्केट ऊपर के साइड मूवमेंट दिया। तो यहाँ पे क्या देखने की बात है कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम से चार्ट को रीड करेंगे तो आपको जो चीजें हैं वो और ही इजी होती जाएंगी, ठीक है। तो ये जो एक लाइन है, इस लाइन को अगर हम और आगे बढ़ाएंगे तो जो फ्यूचर के लिए हमारा क्लियर हो जाएगा, चार्ट को रीड करने के लिए बार बार हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेरे पिक्चर क्लियर हो गई कि ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट ऊपर गया तो क्या है कि वहाँ पे क्लियर ये हो जाएगा कि आप मार्केट ने जो रेजिस्टेंस था उसे ब्रेक किया और मार्केट अप साइड मूवमेंट किया, ठीक है। तो जब मार्केट ऊपर साइड ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या है, उसके बाद एक अच्छा सा मूवमेंट मिल गया, ठीक। उसके बाद में मार्केट जैसे ही मूवमेंट किया तो यहाँ पे क्या है, मार्केट मूवमेंट करता हुआ ऊपर साइड गया। जैसे ही जो नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस एरिया थी जो कि मैंने यहाँ पे मार्क की हुई है, जैसे ही मार्केट उस लेवल पे गया, उस लेवल से जाते ही जो सेलर्स थे वो स्ट्रांग हुए और सेलर्स ने क्या किया, वहां से बिकवाली स्टार्ट की और मार्केट को नीचे उन्होंने प्रेशर दिया। तो मार्केट वहां से क्या हुआ कि नीचे एक साइड में आया। जो क्लोजिंग यहाँ पे मिली है हमें, क्या हुआ कि क्लोजिंग मार्केट ऊपर गया तो 93,832, लेकिन जो वहां पे सेलर स्ट्रांग थे और वहां से मार्केट ने जो क्लोजिंग थी वो तेईस, जो कि वहां से लगभग 2000 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग थी, ठीक है। मार्केट कहाँ तक गया, 94,770, लेकिन क्लोजिंग कहाँ थी, 93,832 की। उसके बाद में हालांकि उसके बाद में और नीचे मार्केट आया, लेकिन हैमर कैंडल बना, ठीक है। वहां पे क्या हुआ कि मार्केट फिर भी मार्केट बायर यहाँ स्ट्रॉन्ग हुए, लेकिन बायर ने क्या किया, इस जो प्रीवियस हाई था उसे ब्रेक नहीं कर पाया और जिसकी वजह से फिर मार्केट में अगेन सेलिंग आई। और दोबारा जो फर्स्ट टाइम जो कोई भी चाहे सेलिंग हो या बाइंग हो वो थोड़ी वीक होती है, लेकिन वही अगर सेकंड टाइम हो, थर्ड टाइम हो, तो जितनी बार होगी उतना ही स्ट्रांग होती है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, अप्रोक्स 3% मार्केट ने क्या किया, रिवर्स शार्प एक दिन के अंदर, मतलब एक दिन के अंदर 3% मूवमेंट बहुत होता है। ठीक है, यहाँ पे 3% मूवमेंट डाउन साइड में दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। अब अगर आज की डेट में अगर अब आपको ट्रेड करना है तो क्या करना है, ये तो हो गया वीकली स्ट्रक्चर। अगर आप क्या करते हैं कि आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो क्या कर सकते हैं, इस सपोर्ट को, ठीक है, जो इस समय मार्केट नहीं ब्रेक कर पा रहा है, इस सपोर्ट को एक अपॉर्चुनिटी मानते हुए एक ट्रेड ले सकते हैं। इसके प्रीवियस कैंडल का जो लो है, यहाँ पे पहले चेक करेंगे, जैसे इस कैंडल का लो है 90,400 में, प्रीवियस कैंडल का लो है 90,367। ठीक है, उससे थोड़ा और नीचे ऐसे लगा के वहाँ पे आप अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं, कि आप आराम से बने रह सकते हैं इस ट्रेड में। ठीक है, अगर आपको लगता है डाउन साइड का, तो डाउन साइड का इस प्रीवियस कैंडल का हाई का जो है ऐसे लगा के, और आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं जब तक आप यहाँ ना आ जाए। तो इस प्रकार से आप ट्रेड को ले सकते हैं, अगर आप डेली या पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं तो। सेकंड, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो उसके लिए आपको पहले तो डेली में चार्ट को एनालाइज करना ही करना है। जब आप डेली में चार्ट को एनालाइज करेंगे, उसके बाद क्या करना है आपको, चार्ट को 4 आवर में लेके आए। 4 आवर में लेके आए तो पिक्चर पिक्चर और आपको परफेक्ट दिखेगी। जब पिक्चर आपको परफेक्ट दिखे, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप इस टाइम फ्रेम को उठा के 15 मिनट में लेके आए। क्रिप्टो में क्या है कि आपको जो 15 मिनट का चार्ट है बहुत ही परफेक्ट एनालिसिस देता है इंट्राडे के लिए। जैसे कि ये 15 मिनट का चार्ट है, जो 15 मिनट में आप कैंडल में इसने क्या किया कि वो जो कि वहाँ पे आपको साइडवेज मालूम पड़ रही थी, वहाँ पे क्या हुआ कि इस ट्रेंड लाइन को, जो कि 15 मिनट में बनती चली आ रही है, ये ट्रेंड लाइन, जस्ट वेट, इस ट्रेंड लाइन जो बनती चली आ रही, इसको भी ब्रेक किया मार्केट ने। ठीक, मार्केट ने जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में एक शार्प रिवर्सल, सॉरी शार्प फॉल आया। यहाँ पे फॉल आया कितने पॉइंट का, ये देखिए, इसका जो हाई बना था वो 90,754 का था, और जो लो बना है 90,541 का। ठीक, तो ये एक 15 मिनट के अंदर आपको लगभग 300 पॉइंट का एक फॉल दिखा। उसके बाद में फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अब बेस बना रहा है। यहाँ से देखो क्या है कि मार्केट, अब क्या करना है आपको, 15 मिनट का जब तक एक कैंडल क्लोज ना हो जाए, कोई ट्रेड की एंट्री नहीं करना। पहले तो जो लोग फोमो में एंट्री करते हैं वही ज्यादातर लॉस करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या सीखना है कि चार्ट को जो भी रीड करो, चाहे वो 15 मिनट पे एनालिसिस करो या 30 मिनट करो, जब तक आप कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक आप एंट्री प्लान ना करो। ठीक है, और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ, और आप अगर इस पेज पे अगर आप चार्ट एनालाइज करेंगे और फिर बैक टेस्टिंग कीजिए कि आप कितनी बार सफल हो रहे हैं इस ट्रेड में, या कितनी बार जो चार्ट है वो किस प्रकार से बिहेवियर कर रहा है, तो आपका जो पूरा नजरिया है चार्ट देखने का वो बदल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो मार्केट में एक शार्प फॉल आया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे वेट कर रहा है। ठीक है, जो वेट कर रहा है यहाँ पे अप्रोक्स 6 मिनट का जो कैंडल बची हुई है, और कैंडल में क्या है, मूवमेंट कुछ दी ही नहीं। अगर कैंडल का देखें तो कोई मूवमेंट नहीं, 638 हाई बनाया, 636 लो बनाया, मतलब क्या है क्रिप्टो में, जहाँ पे हालांकि आज संडे का दिन है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो संडे को मूवमेंट कम रहता है, लेकिन क्या है जब होता है तो एकदम अचानक शार्प फॉल आता है या शार्प अपसाइड मूवमेंट होता है। तो मोस्टली जो बड़े ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, संडे के दिन कभी ट्रेड नहीं करते हैं। हालांकि मैंने भी आज की डेट में भी कोई ट्रेड पंच नहीं की, क्योंकि जो मार्केट है वो रिलैक्स, आपको एक वीकेंड में क्या करना चाहिए, एक रिलैक्स अपने माइंड को जरूर देना चाहिए। ठीक, चाहे वो किसी भी दिन कर सकते हैं। और वीकेंड
जो है वो जहाँ पे मार्केट में भी मोमेंटम कम है तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा है, और फिर आपके लिए जो सूटेबल हो वो आप कर सकते हैं। ये तो मेरा एक जो मेन मोटिव है वीडियो का बनाने का, वो आपको एक एजुकेशन देना कि आप चार्ट को किस प्रकार से रीड करेंगे। ठीक है, तो जब इस प्रकार से आपको, अब आप अगर ट्रेड ले रहे हो और अगर एक्टिव बैठे हुए नहीं, तो क्या करेंगे, जैसे ही आप ट्रेंड लाइन ब्रेक होती देखेंगे, ठीक, इस कैंडल को ब्रेक होते देखेंगे, तो क्या करेंगे, इस कैंडल का जो हाई है उसका क्या करेंगे, उससे थोड़ा ऊपर और ऐसे लगाएंगे, उसके बाद में आप एंट्री ले आपने। ठीक है, जो भी आपने ऐसे लगाया उसका अप्रोक्स 2 से 3 टाइम का प्रॉफिट का आपने टारगेट लगाया और ट्रेड को पंच कर दिया। आप अगर ट्रेड में लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा, फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 लॉस के लिए आपने 1000 पॉइंट का ऐसे लगाया, सॉरी 1000 रुपए के लॉस के लिए आपने ऐसे लगाया, और 3000 प्रॉफिट के लिए आपने टारगेट लगा दिया। वहाँ पे अगर आपका एक बार एसएलयूटी भी होता है, उस केस में क्या होगा, सेकेंड टाइम में अगर भी एसएलयूट होगा, थर्ड टाइम में भी अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको टारगेट हिट हो गया, तो उस केस में क्या है, आपको लॉस नहीं होगा। और इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप 50 टाइम भी सही होते हैं, देखो मार्केट क्या है, मार्केट के जो मोमेंटम होता है या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा, या हो सकता है साइड बेच रहे हैं, तीन होते हैं फेस। अगर मार्केट पे हमने एंट्री डाउन साइड की बनाई, तो अगर मार्केट साइड बेच है तो क्या है कि जब तक आपका टारगेट है एसएल नहीं आएगा, तब तक आपको ट्रेड में बने रहना है। तो मतलब क्या है कि वहाँ पे आपके जो चांस हो गए, वो आपके लिए क्या बेनिफिट है, मार्केट में आपको अगर देखा जाए तो दो ही फेज से लड़ना है। साइड बेच से क्या है कि साइड बेच में आपको अगर एक एंट्री बना दी, तो अगर मार्केट साइड बेच है तो ना ही आपका एसएल कटेगा ना ही टारगेट कटेगा। ठीक, उस केस में क्या है कि आपको सिर्फ बैठना है, और अगर आप 50 टाइम भी सही हो रहे हैं मार्केट में और आपका रिस्क रिवार्ड 1:3 का है, तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने हजार रुपए के 5 बार लॉस लिए और आपने 5 ट्रेड आपको प्रॉफिट में हो गए, जिसमें कि 15,000 मिल गया, और 5,000 अगर जाता है तब भी आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस प्रकार रिस्क और रिवार्ड पे अगर आप काम करेंगे तो क्या होगा कि आप चार्ट रीडिंग के साथ साथ रिस्क रिवार्ड में काम करेंगे, तो क्या है, आपको बेनिफिट ही देगा मार्केट। ठीक है, लेकिन क्या है, पैसेंस लेके बना के रखना होता है मार्केट में। और जो मार्केट में टिक गया, आपको एक गोल्डन रूल बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के एंड में, कि जो मार्केट में सरवाइव करना सीख गया, तो वो क्या है कि एक दिन सफल ट्रेडर अवश्य बनेगा। मार्केट में क्या होता है, फोमो में एंट्री नहीं लेनी है आपको। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेड यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने एकदम शार्प रिवर्सल दिया, और आपने जब इस कैंडल को देखा तब तो मार्केट फॉर एग्जाम्पल इस लेवल पे आ गई, तो आपको एकदम एंट्री नहीं लेनी है, मार्केट और गिरेगा। वहां पे क्या है, इस कैंडल को आप पूरी बनने दीजिए, जब नेक्स्ट कैंडल बने तो वहां पे आप एक बार मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद में आप एंट्री लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर्मो में एक एंट्री ले ली, जब कैंडल यहाँ तक गिराई, ठीक है, या मान लो यहाँ तक आ गई, आपने एकदम एंट्री ले ली, तुरंत कैंडल रिवर्स हो गई, क्या है, आपका ऐसे एस्टिमेट हो जाएगा। हो सकता है उस दौरान आपने ऐसे लगा भी ना पाया हो, तो वो रिस्की होता है। आशा करते हैं हमारे द्वारा इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रही होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और हाँ, अगर हमारी वीडियो में जो भी आपको जानकारी दी है वो अच्छी लगी, तो हमारे चैनल के पास सभी लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।